आज हमारा टॉपिक है प्रशांत किशोर इम्पैक्ट ऑन बिहार। उन्होंने ऑब्वियसली 3 साल से पदयात्रा की है। ऑब्वियसली लास्ट इलेक्शन उन्होंने फुल फोर्स से फाइट किया। रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंग नहीं है, इवन कह सकते हैं बहुत बुरा भी है। लेकिन स्टिल उनके 3 साल के मेहनत और उनके इलेक्शन फाइट करने से बिहार में क्या इम्पैक्ट हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो सुधांशु जी, योर फर्स्ट टैक, क्या इम्पैक्ट हुआ है प्रशांत किशोर को बिहार आने में और 3 साल के और उनके इलेक्शन फाइट करने से? ये प्रशांत किशोर जी को बिहार आने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ है बिहार में, एक इस तरह का नैरेटिव सेट हो गया बिहार में कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। लोग अपने बुनियादी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने लगे हैं, शिक्षा के ऊपर बात करने लगे हैं, मेडिकल के ऊपर बात करने लगे हैं, पलायन के ऊपर बात करने लगे हैं, गरीबी के ऊपर बात करने लगे हैं। तो एक नया प्रोस्पेक्टिव मिल गया है लोगों को, ताकि एक चर्चा का विषय बने, ताकि एक चर्चा बने। ऑब्वियसली जन स्वराज पार्टी तो हार गई, लेकिन कम से कम 3.5%, अराउंड 3.5% के आसपास जन स्वराज पार्टी को वोट मिले मिले थे। तो कम से कम ये तो मान सकते हैं जो 17 से 18 लाख लोगों ने जन स्वराज पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया, भरोसा जताया। ये बात सही है कि जो जन स्वराज पार्टी आज एक अदर विकल्प के तौर पर, एक अलग विकल्प के तौर पर एक राजनीति में अपना स्थान रखती है। कम से कम इलेक्शन के टाइम पे आप ऑब्जर्व किए हुए सारी पार्टियों को एक डर सा जरूर बन गया था। जो हर पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या एनडीए, अपना जदयू हो या लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, है ना, तो एक डर सा जरूर बन गया था। और बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं जो जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट्स को भी, 2-3 कैंडिडेट्स का जहां तक मैं जानता हूं, वो दूसरे पार्टी ने उठा भी लिया और अपनी पार्टी से कैंडिडेट बना दिया। तो एक अलग सा डिस्कोर्स तो जरूर बना है और अलग से पार्टी में, सारे पार्टियों में एक डर का माहौल बन गया है और गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर नाउ। तो बिकॉज ऑफ जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर, गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर टू वर्क और लोगों के ऊपर काम करने के लिए मजबूर है। तो ये मेरा सोच है जन स्वराज पार्टी के प्रति। ऑब्वियसली आप पार्टी डिस्कस कर रहे हो एज ए लीडर टैंक। हम बोलते हैं कि बियॉन्ड द पार्टी पॉलिटिक्स, सो ऑब्वियसली हम अवॉइड करते हैं। पर जस्ट कमिंग बैक ऑन द पार्टी, व्हाट यू थिंक वेदर द जो इंडिया का डेमोक्रेसी डॉक्यूमेंट्स लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, राइट, जो पार्टी पॉलिटिक्स है, चाहे वो जनसुराज हो या जेडीयू हो, आई नो दैट फॉर पब्लिक एक इजी नेम होता है, ब्रांड नेम होता है जिससे वो आइडियोलॉजी को डिनोट कर पाते हैं। बट आपको नहीं लगता कि यही एक मेजर प्रॉब्लम है इंडियन पॉलिटिक्स का? क्योंकि आप पार्टी नाम जान जाते हो, उसका एक मैंने आइडियोलॉजी जान जाते हो, पर आप उन इंडिविजुअल लोगों के लिए वोट नहीं करते हो जिनको आप एक्चुअली वोट दे रहे हो। आप वोट अपने एमएलए और एमपी को देते हो, लेकिन आप उनको अकाउंट भी नहीं करते हो कि मेरा एमएलए और एमपी कौन है। बिल्कुल, हमारे यहाँ अभी इस तरह का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे लोग किसी एक उभरते लीडर को या किसी एक नए चेहरे को पहचान सके, कोई ऐसा लोग को पहचान सके जिन पे भरोसा जताया जा सके। ऐसा कोई ब्रिज नहीं है ताकि लोग और गवर्नमेंट के बीच कोई ब्रिज बनाया जा सके। तो मैं जहां तक समझता हूं, जो अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी, अलग जितने भी पार्टियां हैं, सारे पार्टियां का फेस देखकर लोग वोट करते थे। लेकिन जनसुराज के आने के बाद, प्रशांत किशोर के आने के बाद बहुत सारे नए नए लीडर सामने आए, लोगों के पास विकल्प मिले, लोग उनके बारे में सोचने लगे। और ऑब्वियसली और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे हमारे पास, ताकि लोग जो है अपने लोगों को, अपने लोकल लोगों को पहचान सके, जान सके और वोट कर सके। तो आपने बताया कि लोग सोचने लगे हैं मेडिकल के बारे में, शिक्षा के बारे में बिहार में। पर आपको नहीं लगता कि जो वोट पैटर्न देखा जाए, है ना, तो ऑब्वियसली जो अलायंस जीती, दैट इज ऑब्वियसली, मैं पार्टी नेम नहीं लेना चाहता, पर कह सकते हैं कि मोदी और नीतीश की अलायंस जीती और मे बी सम्राट चौधरी की अलायंस जीती, है ना। दोज आर द फेसेस, राइट। ऑब्वियसली पीपल यहाँ अभी भी एमएलए को देख के वोट नहीं कर रहे हैं, पीपल ऑब्वियसली उन फेसेस को देख के वोट कर, वो अलायंस जीती। लेकिन वो लोग उन चीजों को बात नहीं कर रहे थे। जो आदमी बात कर रहा था, जो आदमी 3 साल से मेहनत करके इस दृष्टिकोण को लेके आया था कि यार आप अपने मुद्दों को देखो, आप एमएलए और एमपी को वोट उसको करो जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके लिए काम करे। लेकिन लगता है कि लोगों ने सुनने के बाद भी
उन चीजों को बात तो किया नहीं उन्होंने। लगता है लोग साइलेंट हो गए, इलेक्शन आते आते तक लोग डर गए और लोगों ने इन चीजों के लिए बात ही नहीं किया, इसलिए वोट नहीं गिरा उस तरीके से। कोई भी जब नया चेंज आता है ना तो उसमें वक्त जरूर लगते हैं, वक्त लगेगा। जहां तक रही बिहार की बात, बिहार का जो पॉलिटिक्स है वो कंप्लीटली अलग है। आप एक बार कोई इस तरह का रेवोल्यूशन लाके आप पार्टी बना लेंगे, ये काफी मुश्किल है, वो जमती नहीं है। दूसरा एक प्रोस्पेक्टिव हमारे यहाँ चलता है, ऑब्वियसली जातिवाद हमारे यहाँ बहुत गहरा एक प्रोस्पेक्टिव में इलेक्शंस के ऊपर हावी होता है। और जहां तक मुद्दे की बात है, उन्होंने काफी हद तक लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन है ना, जो आपको सही चीज, आपको अपने लिए जो मुद्दे हैं ना, लोग समझ नहीं पाते इस चीज को। लोगों को अपने लिए वोट करना था, लेकिन लोगों ने किसी दूसरे पर्सपेक्टिव के लिए किसी दूसरे पार्टी को वोट किया। हमेशा लोग ये सोचते हैं अगर ये हार ही जाएगा तो अपना वोट बर्बाद क्यों करें, लेकिन लोग ये नहीं सोचते किसी एक कैंडिडेट को अगर हम वोट देते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा वो नेक्स्ट टाइम अच्छे से लड़ेगा और हमारी बात करेगी। तो ऑब्वियसली ये टाइम लगेगा और बिल्कुल मे बी नेक्स्ट इलेक्शंस में जरूर कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। नहीं, एक है कि लोग अपने बारे में नहीं सोच पाते। मैं और थोड़ा इस दृष्टिकोण में थोड़ा डिफरेंट रखता हूँ। मुझे लगता है लोग समझ पाते हैं, लेकिन लोगों का एक होता है भावना और एक होता है करना। तो आई बिल्कुल। थिंक इलेक्शन के मोड में सबसे ज्यादा जो फैक्टर हो जाता है दैट इज द विनिंग। अगर आप विनिंग बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर रहे हो तो लोग जी। शायद आपसे डेविएट होते हैं। इवन लोग बात भी नहीं करना चाहता। अगर 10 लोग अगर हैं, ठीक है, जी। एंड सभी अगर एक पार्टी की बात कर रहे हैं, तो जो बंदा एक दूसरी पार्टी को वो जानता है दिल से भी कि वो जी। अच्छी है, लेकिन वो बात करने में संकोच करता है। तो मैं के लिए इस टॉपिक पे ला रहा था कि लोग समझे नहीं, लोग बात करने का साहस नहीं कर पाए कि यार हमें अपने मुद्दों पे वोट करना है। ये लगा कि बहुत ज्यादा प्रोपेगेट नहीं कर पाया। बिल्कुल। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मुद्दे की बात लोग तो बिल्कुल कर रहे थे, मुद्दे की बात भी कर रहे थे, लेकिन इन सब चीज के सामने एक दिखता भी है ना, जो लोग कुछ कोर वोटर्स होते हैं, किसी हर पार्टी का कुछ कोर वोटर्स होता है, वो डेविएट नहीं करेगा। कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग सिंस द अराउंड द इलेक्शन टाइम में। और कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो लॉजिकली थिंक करते हैं, लॉजिकली डिसाइड करते हैं, और ऐसे वोटर्स की संख्या बहुत कम है। आप अगर मैं अपने पिताजी को भी अगर मैं समझाऊं, जो जन स्वराज पार्टी एक नई सोच के साथ आती है, तो मुझे उनको कन्विंस करने में भी 10 दिन लगे। हम्म। आप समझ सकते हैं। तो नहीं, ये ये कन्विंस करने में टाइम लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जी, किसी आदमी को किसी आदमी से तुरंत चेंज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। क्वेश्चन है कि ये समझने का कि लोग जब अपना आर्गुमेंट देते हैं तो उसके पीछे के पर्सपेक्टिव क्या है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल लोगों की आर्गुमेंट है, लोगों की अपनी सोच है, लोगों के कुछ किसी लोग को अपने पैसे दिखे, किसी को अपने एक फेस वैल्यू दिखे, किसी को जातिवाद दिखा, हिंदू मुस्लिम दिखा, किसी को कुछ दिखा। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ बता सकता हूं कि बिहार के जो इलेक्शंस में लोग अपने लिए वोट नहीं कर पाए। मतलब मेरे अंदाज से तो अगर मैं इसको अगर देखूं तो लोगों ने अपने लिए ही वोट किया, अगर मेरा पर्सपेक्टिव है। ऑब्वियसली प्रशांत किशोर के आने से इम्पैक्ट बहुत हुआ, क्योंकि अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं नीतीश कुमार का टेन्योर देखूं, तो जब लालू को उन्होंने हराया था तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पहले 5 साल में। लेकिन बिल्कुल। जैसे ही वो मोदी के अगेंस्ट आए, राइट, एंड आई थिंक उसके बाद वो पार्टी को कंसोलिडेट करने में, गवर्नमेंट बचाने में ही लग गए। बिहार का डेवलपमेंट तो भूल ही गए। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर मार्केट में आए, राइट, अब उनके उनके फाइट जो है वो तेजस्वी यादव से नहीं है। राइट, उनको ये नहीं बोलना है कि क्रिमिनल है। उनको पता है कि जो बंदा उभर रहा है वो एक एजुकेशन की बात करेगा, ये करेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि पिछले पिछले 3 साल में बिहार में अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे यूट्यूब में पीआर एक्टिविटी ही हो, पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिखाए जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि 3 साल में उनके आने से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो हुए हैं। छोड़ दीजिए कि वृद्धों को कितना मिलता है एंड गवर्नमेंट एजुकेशन में कितना बात करती है, लेकिन मुझे लगता तो है कि इम्पैक्ट तो ऑलरेडी है। ये बात अलग है कि लोग प्रशांत किशोर को डिसाइड नहीं कर पाए कि ये गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगा और लोग उनके साथ अलाइन हो पाए। बिकॉज बिकॉज ऑफ प्रशांत किशोर ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, जो जो आदमी बिना सरकार में रहे हुए सरकार के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस डाल सकता है, बिहार जैसे स्टेट में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत तरह के डेवलपमेंट इनके प्रेशर के ऊपर हो रहा है, वो आदमी, उसकी सरकार अगर होती तो फिर बिहार का क्या प्रोस्पेक्टिव होता। आज भी बिहार में जिस तरह के घटनाएं डेली सामने आते हैं,
छीना छोड़ी या किसी तरह के गन पे या किसी लड़की के साथ अभद्रता, बहुत सारे ऐसे घटने आते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे घटनाएं। और आपको शायद पता भी होगा, बिहार में भी कुछ दिन पहले जो बहुत बड़ा एक नीट छात्रा के साथ जो हुआ, वो बिकॉज ऑफ प्रशांत किशोर गोइंग देयर टू द हाउस एंड देन दिस मुद्दा, वो पूरा का पूरा मुद्दा जो है मार्केट में आया और सीबीआई तक पहुंचा। तो मैं इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये प्रशांत किशोर जी के आने से बहुत बड़ा बदलाव बिहार के अंदर हो रहा है। भले वो सरकार में ना आ पाए, लेकिन बिल्कुल जो आदमी, जो व्यक्ति, जो संगठन इतना मेहनत करता है, उसको आप नहीं आप जिता सकते। कम से कम 4-5 विधायक भी अगर ना हो पाए तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। तो अब फिर दूसरा कौन ऐसा आदमी होगा जो किसी भी स्टेट के लिए, बिहार की बात नहीं करूंगा, किसी भी स्टेट के लिए ऐसा कदम उठाएगा? तब तो आप फिर भी आप मोनोपोली में रह जाएंगे, जो सरकार चल रही है उसकी मोनोपोली में रह जाएंगे। तो मैं नहीं मानता कि जो बिहार में भले जनसुराज पार्टी की सरकार ना बनाओ, उसको कोई मैटर नहीं होता, कम से कम कुछ सीटें जो है, ताकि उनकी लोक में विधानसभा में उनका रिप्रेजेंटेटिव होता और हो सकता था कुछ अच्छा काम होता। पर आपको नहीं लगता कि अगर उनके कुछ विधायक आते तो वो ज्यादा ट्रबलसम होते? क्योंकि फिर होता क्या, होता यही कि वो जेडीयू और बीजेपी में होते। देखिए, इस चीज को आप रोक भी नहीं सकते, इस चीज को आप रोक भी नहीं सकते। अब ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा, जो विधायक किसी भी पार्टी में होगा, हार जाए तो दूसरे में चला जाए, ऐसा भी तो नहीं है। अब आम आदमी पार्टी केवल 22 विधायक हैं दिल्ली में, कितने विधायक दूसरे पार्टी में चले गए है? तो ऐसी सोच के साथ अगर हम चलेंगे तो फिर नहीं चल पाएगा ना, सिस्टम नहीं चल पाएगा। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल मैं इसको क्रिटिक से बोलता हूँ कि ये सोच करके कि 5 विधायक कुछ करने वाले नहीं थे मोदी राज में, ठीक है, बिल्कुल। कि जहां पे अगर लोग डर जाते हैं, अगर इलेक्शन से पहले अगर टर्न अराउंड होते हैं, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो 5 को भी टर्न अराउंड कर ही देंगे। तो टर्न अराउंड ये, करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं हाँ, मैं बस ये सोचता हूँ, जो टर्न अराउंड आप करें वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर टर्न अराउंड नहीं भी होते, अगर एक भी विधायक अगर विधानसभा में है, तो कम से कम जो आवाज आज हम रोड पे कर रहे हैं, गांव गांव घर घर जाके कर रहे हैं, वो हम विधानसभा के अंदर भी हमारी आवाज होती ना, ये तो होती। हाँ, नहीं, मेरे अंदाज से तो प्रशांत किशोर जी बाहर में ही वो उतना आवाज कर लेते हैं जो विधानसभा में पहुंचने वाली है। तो आई थिंक, क्योंकि अगर आप देखोगे मैथिली ठाकुर की, राइट, उसने ही अपने अपने विधानसभा में आवाज उठाई। जब मिनिस्टर ने रिस्पांस दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो उसने आर्गुमेंट भी दिया। तो आवाज उठाने वाले तो लोग हैं, लेकिन एक ऐसा आवाज चाहिए जो मतलब सीधे गवर्नमेंट के हाई लेवल तक टकरा सके और क्वेश्चन कर सके उनको। तो आई थिंक वो एक अच्छा इम्पैक्ट है बिहार में, कि चाहे ऑब्वियसली 4-5 विधायक से क्या होता, अगर गवर्नमेंट बनती बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर उनकी गवर्नमेंट की जो पूरी पूरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो इम्प्लीमेंट होती है। आवाज तो प्रशांत किशोर मेरे अंदाज से रोड से भी वो उतना ही अच्छे उठाते हैं जितना चाहे विधानसभा में उनके बंदे उठाते हैं। एक आदमी में होता है ना, मान लीजिए पूरे साल भर आप मेहनत किए, +2 के एग्जाम के लिए आप साल भर मेहनत किए है ना, पूरी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, आप एंट्रेंस एग्जाम में गए, आपका नंबर आ गया 50, 49, 50, 51 आ गया, राइट। तो एक होता है, जो लोग ने काफी मेहनत किया, तो कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है ना। तो मैं कहने का मतलब यह है, आप भले सरकार आप ना बना पाए, कम से कम मिनिमम कुछ ऐसे होने चाहिए ताकि लोग डिमोटिवेट ना हो। तो इस तो बात पे वो अगर अगर इस बात पे अगर मैं क्वेश्चन को अगर इस तरह पुट करूं कि अगर उनको आवाज आवाज अगर ऑब्वियसली इलेक्शन से पहले एनालिसिस डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली इलेक्शन एज क्लोज आती है, आपको सभी चीज चेंज होते नजर आते हैं लेकर के। लेकिन अगर आवाज अगर था तो प्रशांत किशोर ने खुद क्यों नहीं इलेक्शन फाइट किया, जिससे कि वो विधानसभा में जाके आवाज उठा। जब जब उन्होंने रियलाइज किया, क्योंकि ऑब्वियसली एज ए इतने एनालिस्ट जिनको इतना एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली उनको 2 वीक 3 वीक 4 वीक 1 महीने पहले उनको आभास लगने लगा होगा बिल्कुल कि रिजल्ट क्या होने वाला है। एज ए हम और आउटसाइडर नहीं डिसाइड कर बिल्कुल सके, लेकिन जो आदमी मोदी जी के साथ काम कर सके हो और ममता बनर्जी के साथ काम कर, ही हैज सीन ऑल द पॉलिटिकल सिनेरियो। सो ऑब्वियसली आई एज्यूम कि 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले उनको अंदाजा तो हो गया होगा हमारी स्थिति नियर अबाउट क्या होगी। तो उन्होंने क्यों नहीं फाइट किया, वो खुद देखिए, भी मैं विधानसभा पहुंचने की कोशिश की कि वहां जाके आवाज उठाएं। बिल्कुल मैं जनसुराज पार्टी को क्लोजली मॉनिटर करता हूँ और हर एक मीटिंग में रहता हूँ। मैं जनसुराज पार्टी मीटिंग में भी अक्सर रहता हूँ। मैंने भी ये चीज क्वेश्चन की थी प्रशांत किशोर से, जो आपने ऐसा क्यों स्टेप लिया, तो उसके 2 प्रोस्पेक्टिव उन्होंने दिए थे। प्रोस्पेक्टिव ये था, जो अगर एक आदमी किसी भी विधानसभा से इलेक्शन लड़ने लगे, तो उस आदमी के लिए पूरी की पूरी जो हमारे पास जो संसाधन है वहां पे लग जाएंगे एक कैंडिडेट को जिताने के लिए। अगर वो आदमी इलेक्शन ना लड़े, तो ऐसा चांस हो सकता है हमारे 2-3 कैंडिडेट जीत सके।
तो एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि जो अगर प्रशांत जी ने नहीं लड़े तो उससे ज्यादा डिप्लोमेटिक फायदा होगा। अगर कहीं लड़ गए होते तब इस तरह के अगर रिजल्ट आते तब तो आज हम कहने लायक भी नहीं होते और हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं होते। तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि वो स्टेप गलत था, वो स्टेप बिल्कुल सही था। ये आदमी हर कैंडिडेट को अपना पिच पता होता है और उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया, लेकिन फिर भी पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट ऑब्जेक्शंस टू टेक अराउंड, बट आई थिंक कि जो नहीं लड़के भी बेटर थे। हाँ, मतलब मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये बनता है कि नहीं लड़ना अच्छा था जब जी तक ये एनालिसिस था कि गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। पर जी एज ए प्रशांत किशोर जिनके पास डेकेड का एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल एरिना में, है ना, आई आई एज्यूम कि उनको एक महीने पहले तो पता होगा ही। तो बिल्कुल पता होता है। अगर ये डिसीजन लिया कि नहीं हम बिजी नहीं होंगे किसी एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी में, एंड आई थिंक बहुत फेयर भी है कि अगर गवर्नमेंट नहीं बनने वाली है तो क्यों लड़ना है एमएलए बन के ही, क्योंकि हम चार लोगों को क्यों ना जिता ले जो हमको रिप्रेजेंट करें। लेकिन बिल्कुल। मकसद ये फिर नहीं होगा कि विधानसभा में आवाज हो, तब आई थिंक उनके लिए रोड पे ही आवाज उठानी ज्यादा हाँ, रीजनेबल होगा। बिल्कुल। और मैं ये चीज उनको पहले से भी पता था, उन्होंने बार बार बहुत सारे इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि या तो हम अर्श पे होंगे नहीं तो फर्श पे होंगे। हम्म। तो ही इज अ वेरी इतने बड़े लोग जो पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हो, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो और बहुत सारे पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, उनको तो हमसे ज्यादा ही नॉलेज होगा। हम्म। तो उन्होंने ये पहले से भी कह रखे थे या तो हम अर्श पे होंगे नहीं तो फर्श पे होंगे, बिकॉज ऑफ लिप्स ऑफ माउथ। तो दैट हैपेंस। ओके, नाउ कमिंग बैक ऑन द, ऑब्वियसली हमने बिहार पे इम्पैक्ट देखा, एंड ऑब्वियसली हमारा ये आकलन है कि पहले भी ग्रो हो रहा था, तीन तीन साल से जब वो पद यात्रा कर रहे थे ग्रो हो रहा है, और अभी जो उन्होंने प्रेशर बनाया उससे भी लग रहा है कि बिहार को ग्रो होगा। नाउ कमिंग बैक ऑन प्रशांत किशोर, राइट, उनको क्या मिला इस इलेक्शन लड़के, और उन्होंने क्या लूज किया? ये मैं ये समझता हूँ जो प्रशांत किशोर जी को इलेक्शन लड़ने से बहुत सारे फायदे हुए हैं। पहले फायदे तो ये हुए हैं, एक जनता में जिस तरह के पर्सपेक्टिव पहले थे, जनता के पास ऑब्जेक्टिव नहीं थे, जनता के पास कोई दूसरा तीसरा लीडर नहीं था, तो उन्होंने एक नए फेस के तौर पे प्रशांत किशोर जी को लोगों ने देखा। बहुत सारे लोगों ने 17 लाख कम नहीं होते, 17 लाख लोगों ने भरोसा भी जताया। तो उनके लिए एक नया फेस जरूर रहा। अगर हम लूजिंग की देखें तो ऑब्वियसली इलेक्शन नंबर का गेम है, नंबर में तो वो पक्का लूज हुए हैं। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड देखें, बिहार को एक नई दिशा में, एक नई सोच में ले जाने के लिए अगर देखें तो प्रशांत किशोर आज भी वो जीत रहे हैं। पूरी सोशल मीडिया में जितने डिस्कशन होते हैं, जितने डिस्कोर्स होते हैं, आप किसी भी डिस्कशन में बिना जनसुराज पार्टी या बिना प्रशांत किशोर का कोई डिस्कोर्स आप नहीं देख पा रहे होंगे, खासकर बिहार इलेक्शन से पहले से लेकर आज तक। तो कम से कम लोगों के सोच में, कम से कम ग्लोबल मेन स्ट्रीम मीडिया में और हर जगह आप एक व्यक्ति को आप सिरे से नकार नहीं सकते। तो ये तो बिल्कुल जीत है, मैं तो मानता हूं जीत है। हार की जहां तक बात है तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स, तो आप जब तक आप उस चीज में आप नहीं पढ़े हैं तब तक तो हार ही हार है। लेकिन ठीक है, आज न कल तो कभी जीत होगी, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती का। हाँ, नहीं वो बहुत अच्छी बात है, एंड ऑब्वियसली मेहनत इस चीज़ से डिसाइड नहीं करना चाहिए कि किसी को जीत हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम साइंटिस्ट वर्ल्ड में रहते हैं, एंड यहाँ तो जी पहला पहला सिद्धांत यही दिया जाता है कि जो बिल्कुल। आदमी फेल नहीं किया वो सक्सेस तो ले ही नहीं सकता, ले ही एंड नहीं जो सकता। फेलियर से डरता है वो सक्सेस पे पहुंच भी नहीं सकता। तो आई बिल्कुल। थिंक, और हम बिहार वाले हैं, यूपीएससी भी 10 बार देते हैं, बीपीएससी भी देते हैं, तो हम लोग तो फेल से ही सीख रहे हैं। हाँ, नहीं, एक अकॉर्डिंग टू द, जस्ट लाइक आपने जब क्राइम की बात की कि नीट का जो अभी मतलब लड़की के साथ हुआ, बट आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ने इतना आवाज उठाया, एंड आज वो जी बंदा होम मिनिस्टर है, ऑब्वियसली उस जी पर आरोप है, जब ऐसे आदमी को पब्लिक अगर इलेक्ट करती है इतना आवाज उठाने के बाद भी एक लीडर के खिलाफ, ठीक है, ऑब्वियसली छोड़िए कि गवर्नमेंट जो है मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है क्या हुआ उस केस का। एक तो जो मर्डर का चार्जेज है जो बम का है वो अलग है, एक ये भी चार्जेज है कि शायद ही माइट बी एसोसिएटेड विद रेप केस। तो बिल्कुल। अगर वो आदमी अगर होम मिनिस्टर है और इतना आवाज उठाने के बाद भी पब्लिक अगर उस डिस्कोर्स को एटलीस्ट उस आदमी को भी अगर नहीं हरा पाती, तो आप क्या कहेंगे कि ये पब्लिक क्या सोच रही है, और ये कैसे क्राइम कम होगा जब वो आदमी खुद ही बॉस मतलब सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठे हो?
देखिए, हमारे देश में इलेक्शंस का जो लोग का वे ऑफ थिंकिंग है, वोटिंग का जो पैटर्न है कुछ इस तरह का है। लोग बिल्कुल नहीं सोचते। आज हमारे विधानसभा के अंदर बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बैकग्राउंड बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के लोग हैं, लेकिन वो भी काफी ह्यूज वोट से, लाख वोट से, 50,000 वोट से जीत के आए हैं। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है, लोग इस चीज को समझते नहीं है। लोग के पास एजुकेशन उतनी नो वे ऑफ थिंकिंग नहीं है, कहीं ना कहीं लोग प्रेशराइज हो जाते हैं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं कि आप तक, जब तक आपका एजुकेशन लेवल, आपका स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं होगा, तब तक ये चीज कहीं से जाने वाला नहीं है। जिस बिहार में आप बात कर रहे हैं, जिस बिहार में बड़े बड़े डीजीपी रैंक के लोग, आईजी रहे लोग, एजुकेशन में हमारे केसी सिन्हा जी जो कैंडिडेट थे वो हार जाते हैं, आप समझ के देखिए। और इसका प्रोस्पेक्टिव में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक्स में इतने बड़े जानकार हमारे इंडिया में शायद ही कोई होगा। वो व्यक्ति साउथ दिल्ली इज वन ऑफ द प्लेस इन दिल्ली जहां पे सारे के सारे मोस्टली एजुकेटेड लोग रहते हैं, मोस्टली सभ्य लोग रहते हैं, वहां से इलेक्शन हार जाए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं बिहार से। तो मैं इस चीज में बिल्कुल मानता हूं कि लोगों में बिल्कुल चेतना आनी चाहिए, एजुकेशन के साथ साथ चेतना आनी चाहिए। एजुकेशन लोग रहने के बावजूद भी अच्छे नेता चुन लें, ये होता नहीं है आमतौर पे, बट बिल्कुल चेतना और समझ होनी चाहिए, ताकि हम जिसको भेज रहे हैं, जो हम जिनके लिए इलेक्शन कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वो बंदा सही होना चाहिए। तो इसमें समय लगेगा, ये साल 2 साल 5 साल में तो होने वाला नहीं है। वैसे बिहार जैसे स्टेट में तो काफी वक्त लगेंगे। हाँ, मतलब आपको ये नहीं लगता कि लोग ये शायद देखते ही नहीं है कि कौन नेता अच्छा है। एंड क्राइम का तो मुझे ये लगता है कि इंडिया में हर पॉलिटिशियन पे क्रिमिनल केस लगे हुए हैं। प्रॉब्लम है कि मुझे याद है कि मोदी जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि हर नेता का जो केस है ना, मैं 1 साल में सॉल्व करा दूंगा। एंड ओनली दैट पार्ट एग्जैक्टली आई लव्ड इन दैट होल फ्रेमवर्क। तो नेता पे तो इतने सारे केस लगे हुए हैं, आप उसको खत्म तो कर नहीं पाते हो। तो सभी तो, जो भी आप मान लो कि आज आपने किसी पे ईडी का केस कर दिया, 10 साल से चला रहे हो, अब पब्लिक को जानने का तो कोई तरीका ही नहीं है कि वो रियली क्रिमिनल है या नहीं है। आपका देखिए उस पर क्या केस टेक है? देखिए केस होना अलग बात है, ठीक है, लेकिन केस अगर हीनियस क्राइम जैसा केस हो, कुछ ऐसे केस हो जिसपे आप, जैसे एक केस होगा, दो होगा, 5 होगा, 7 होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जो ऑन ग्राउंड दिखते हैं। हीनियस क्राइम के केस जो है ऑन ग्राउंड दिखते हैं, कभी कभी पीपल परसेप्शन से दिखते हैं। आप ऐसे केस के लोगों को अगर चुन के लाते हैं, या आप पार्टी उसको सीट देती है, तब तो फिर दिक्कत है ना। आप केस होना इज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन इस तरह के केस होना थोड़ा सा एक छवि को भी नुकसान पहुंचता है, कि किसी भी समाज के लिए, सब समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। तो मैं तो आप कहता हूँ, लोग वोट करते हैं उससे पहले पार्टी उनको टिकट ही ना दे। टिकट ही हाँ, क्यों मतलब देती है मुझे पार्टी। मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं वो कब दिन आएगा जब मोदी जी वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि हम 1 साल में हर पॉलिटिशियन का केस जो है ना, या तो वो सजा लेगा या बरी होगा। वो कब इम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि पब्लिक तो मुझे लगता है कि यार अपने फायदे के आगे शायद सोच भी नहीं पाती है। उनको जब तक लगता है हमारा नुकसान नहीं है, हमारा फायदा है, हमें केयर नहीं है कि यार कौन जीत रहा है। मैं आपको 10-12 ऐसे केस बता सकता हूँ जिसको हाई कोर्ट ने पॉलिटिशियंस के ऊपर डिसीजन दे दिए, कन्विक्टेड डिसीजन दे दिया। हम्म। उसके बावजूद भी सरकार के सपोर्ट के साथ वो आज बाहर है, और वो भी हीनियस क्राइम में। हम्म। हीनियस क्राइम। तो जब सरकार ही उस चीज में लिप्त है, या सरकार कहीं ना कहीं उसको समर्थन करती है, सपोर्ट करती है, तब आप इस चीज का एक्सपेक्टेशंस करना ही बेवकूफी है। ओके। आप देख लीजिए, हमारे जो बिहार के जो होम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर शिल्पी गौतम केस का इतना बड़ा मुकदमा हुआ, और वो केस में इन्वॉल्व थे, और किस तरह से वो केस से छूटे, जिसका पूरा का पूरा चिट्ठा प्रशांत किशोर जी ने खोल के रख दिया। उसके बावजूद भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लोगों ने उनको, बीजेपी ने टिकट दिया, लोगों ने वोट करी। आज वो यही ज्ञान देते हैं जो हम जो है इसको पकड़ के जेल में दे देंगे। भाई अगर ईमानदारी और नैतिकता की बात अगर रहे तो खुद जेल चला जाना चाहिए था। चलो, नाइस टॉकिंग टू ऑन दिस। थैंक यू। होपफुली थैंक्स अ लॉट। we will build something where public will have a way to evaluate their leader. Sure. We should have a system and we will work on to fix on this one. Yeah. So, Thanks a lot. thanks a Thanks. lot. Thank you. Thank you.